14 साल की मिलन बचपन से ही जयपुर या दिल्ली के किसी नामी कॉलेज जैसे छात्रावास में पढ़ने का सपना देखा करती थी। उसके परिवार में माँ पापा के अलावा उसका एक छोटा भाई रोहित था। पिता एक सरकारी नौकरी करा करते थे। परिवार काफ़ी खुशहाल था। मिलन पढ़ाई में तो ठीक ठाक थी, लेकिन घर के कामों के लिए माँ का रोकना और टोकना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह स्कूल से आने के बाद अपने कपड़े, जूते, किताब ये सब उचित स्थान पर नहीं रखा करती थी। माँ अक्सर उसे समझाया करती थी, लेकिन कुछ भी उसके समझ में नहीं आता था। मिलन ने 10वीं पास करके स्कूल की पढ़ाई पूरी करके जयपुर के किसी कॉलेज में दाखिला कराने की जिद की। उसके जिद पर जयपुर के एक कॉलेज में उसके पिताजी ने दाखिला तो करवा दिया और छात्रावास में रहने का वहीं इंतजाम भी करवा दिया। पर माँ को चिंता थी कि मिलन कैसे स्वयं अपना सारा काम करेगी। उसने तो आज तक कुछ सीखा ही नहीं। माँ का कुछ भी सिखाया उसे पसंद ही नहीं आता था। फिर भी जैसे तैसे करके मिलन अपने छात्रावास चली गई। मिलन जाते समय तो बहुत खुश थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सारी असलियत उसके सामने आ गई। छात्रावास में रोज सुबह उठकर उसे अपने लिए भी चाय स्वयं ही बनानी होती थी। कमरे की सफाई भी करनी पड़ती थी और अपने कपड़े भी स्वयं धोने पड़ते थे, जबकि घर पर तो सारा काम माँ करती थी। तब उसे माँ की कही हुई हर एक बात याद आने लगी। छात्रावास में छात्रों को सुबह जागना, प्रार्थना, कसरत, भोजन आदि के लिए बनाए गए नियमों का भी पालन करना जरूरी होता था। वहाँ मिलन को घर की याद बहुत सताने लगी और वहाँ कॉलेज में भी काफ़ी कार्य करने को मिलता था। वहाँ उसकी कोई मदद करने वाला भी नहीं था। मिलन उस बड़े शहर में अनजान थी, इसलिए कहीं घूमने भी नहीं जा पाती थी और छात्रावास के खाने में भी माँ के हाथ जैसा स्वाद नहीं था। तब कहीं जाकर मिलन को समझ आया कि हर बातें सही थी जो वो सुनना और समझना नहीं चाहती थी। अब वह वास्तविकता को समझ रही थी। अब उसे माँ की दी हुई सीख उपयोगी लग रही थी। अतः परिवार या समाज के नियमों का पालन करना हमारे जीवन के लिए सदैव ही उपयोगी सिद्ध होता है। फिर माँ की सीख भला उपयोगी कैसे नहीं होगी।